नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स। स्वच्छता और हरियाली की मिसाल बनी हिमाचल की लोहारडी पंचायत, तो दुर्गम राहों में विकास की मिसाल पेश कर रही है शांशा पंचायत। महिला सुरक्षा और समावेशी विकास में नजीर पेश करता झारखंड का झीकरहट्टी। जनभागिता की मिसाल बिहार की बाया नदी मृत से हो उठी जीवित। और राजस्थान के मोतीपुर में बायोगैस क्रांति, गांव ने अपनाया स्वावलंबन का रास्ता। स्वच्छता सिर्फ साफ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की नींव भी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक ग्राम पंचायत ने इसको सही मायनों में समझा है और साकार भी किया है। आपको दिखाएंगे इस ग्राम पंचायत के बारे में, साथ ही आपको दिखाएंगे कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की एक ग्राम पंचायत ने कैसे कीर्तिमान हासिल किए हैं। स्वच्छता और हरियाली की बानगी प्रस्तुत करता ये है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत लोहारड़ी। मंडी जिला के बल्ह विकास खंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत को लोहारड़ी ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। लोहारड़ी पंचायत की सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रभाव कचरा प्रबंधन मॉडल। यहाँ प्लास्टिक कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है। पंचायत की ओर से नियुक्त एक व्यक्ति घर घर जाकर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करता है और उसे निष्पादन तथा पुनर्चक्रण के लिए आगे भेजता है। गौरतलब है कि पंचायत में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया, लोगों को फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया, सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा, कूहलों का निर्माण, स्वच्छ जल, स्वच्छ ईंधन और शौचालय निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया। इस कार्य में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और खंड विकास कार्यालय ने पंचायत को पूरा सहयोग किया। हमने हर श्रेणी को जो है वो अप्रोच किया और प्लास्टिक एकत्रीकरण जो है वो हमने सबसे मजबूती से मुद्दा जो है वो बनाया और इसके तहत हमें सभी महिला मंडलों का, सभी प्रतिनिधियों का सहयोग मिला। हर घर में हमने शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी। हर घर में जो स्वच्छ ईंधन है वो हमने उपलब्ध करवाया। पंचायत स्तर पर पौधारोपण भी किया, सिंचाई की कुल्ले बनाई और इसके साथ ही पानी के जो स्वच्छ जल है वो आम जनता को पंचायत के माध्यम से हमने उपलब्ध करवाया। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का क्लीन एंड ग्रीन के तहत, जिसमें सोलर पैनल के माध्यम से पंचायत में कुछ स्थानों पर सिंचाई भी आज दिन तक की जा रही है। इस पहल से न केवल गांव की साफ सफाई बनी हुई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी नई मजबूती मिली है। गांव की गलियां स्वच्छ हैं, सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे हैं और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत की सफलता के पीछे स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी भी एक बड़ा कारण है। ग्रामीणों ने स्वच्छता को अपनी आदत बनाया है और प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण में पूरा सहयोग दिया है। यही सामूहिक प्रयास आज लोहारड़ी को राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। हमारे जो महिला मंडल है उन्होंने बहुत अच्छा काम चलाया। 3 महिला मंडल हैं, धार, लोहारड़ी और बनौन। उन्होंने साफ सफाई का बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, हमारी पंचायत जो पहली बार ये पंचायत बनी थी और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे काम हुए। जैसे पंचायत वालों ने जो है पूरा एक प्लास्टिक का कचरा चुनने के लिए जो भी एक आदमी नियुक्त किया था, जो हर गांव से कचरा कलेक्ट करता था और एक जगह पे इकट्ठा करके उसको डिस्पोज ऑफ करते थे वो। और यहाँ पे 3 महिला मंडल है, एक धार है, लोहारड़ी है और बनौन है। इन 3 महिला मंडलों की लेडीज ने जो है वो मिलकर के पौधारोपण किया, जिससे पूरी तरह हरियाली अच्छा काम किया है इन्होंने। स्वच्छता और हरियाली की अलग जगाने में स्थानीय पंचायत को महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिला। पंचायत में धार, लोहारड़ी और बनौन नाम से 3 महिला मंडल है। इन महिलाओं ने लोगों में स्वच्छता के प्रति अलग जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज पंचायत के लोग अपने क्षेत्र को देश भर में मिली इस पहचान से खासे खुश नजर आ रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में पंचायत को और अधिक ऊंचे मकाम पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से कूड़े को रखना है या कूड़े को मतलब किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। अच्छी हुई है, प्लांटेशन हुई है, हरियाली है। कभी आप आओ हमारे यहाँ लोहारड़ी पंचायत में, देखो कितनी अच्छी डेवलप किया गया हुआ है इस पंचायत को।
लोहारड़ी पंचायत की उपलब्धि साबित करती है कि यदि जन भागीदारी और मजबूत संकल्प साथ हों तो छोटे से गांव में भी बड़े बदलाव की कहानी लिख सकते हैं। इसमें सभी पंचायत के स्टेक होल्डर है, चाहे इसमें जो ग्राम पंचायत के समस्त पंचायत पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के महिला मंडल, युवक मंडल व स्वयं सहायता समूह के सदस्य व आम जितने भी पंचायत के लोग थे, उन सभी ने इसमें ग्राम पंचायत का बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मंडी की लोहारड़ी पंचायत ने दिखा दिया है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि जन सहभागिता से जन आंदोलन बनते हैं। देश भर की पंचायतों के लिए यह एक प्रेरक मॉडल है जो बताता है कि स्वच्छ गांव ही समृद्ध गांव की पहचान है। मैं शर्त लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। और अब आपको लेकर चलते हैं ग्राम पंचायत शांशा में, जिसने लाहौल स्पीति की दुर्गम परिस्थितियों के बीच विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रही है। ग्राम पंचायत शांशा को सामाजिक न्यायपूर्ण एवं सामाजिक सुरक्षित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। हर साल हमारे पंचायत में कैंप लगाया है, जिसकी वजह से हमें हर सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगा, जिसने हम गांव के सभी लोगों को इससे योजनाओं को गांव तक पहुंचाया। जिसमें हमने राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जो हिम केयर कार्ड योजना चलाई और जो चल रहा है उसको हमने गांव तक पहुंचाया। और आज हमारा एक छोटा सा गांव शांशा जो पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया है, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का और सभी पंचायत विभाग और लैंड डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत प्रदान किया गया है। देश भर से चयनित 27 पंचायतों में शांशा पंचायत ने अपनी मजबूत सामाजिक संरचना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। पंचायत ने पारदर्शिता, डिजिटल लेखांकन और जन भागीदारी को प्राथमिकता दी है। जो हमें केंद्र सरकार ने हमारे पंचायत को 1 करोड़ का इनाम दिया है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। शांशा पंचायत की उपलब्धि न केवल लाहौल स्पीति बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह सफलता यह भी दर्शाती है कि दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी बेहतर योजना क्रियान्वयन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के एक ऐसे गांव में जहां पर महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। जी हां, पाकुड़ जिले का झिकरहट्टी गांव कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहां पर महिला सशक्तिकरण के मामले में ये गांव आदर्श बन गया है। केंद्र सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान दे रही है, जो अब धरातल पर भी नजर आने लगा है। झारखंड का पाकुड़ स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ऐसा इलाका है जहां महिलाओं के नेतृत्व में विकास को नया आयाम मिला है। यहाँ महिला सुरक्षा और समावेशी विकास जमीनी स्तर पर नजर आता है। इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ एक भी अपराध और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं किया गया है, जो आधी आबादी के लिए सुरक्षित वातावरण की उपलब्धता को दर्शाता है। संस्थागत प्रसव और बालिका शिक्षा में इस पंचायत ने 100% उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, 0 मातृ मृत्यु दर का भी रिकॉर्ड बनाया है। हम लोग का जो गाँव है झिकरहट्टी पूर्वी, तो यहाँ का जो महिला है वो सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ CSP लड़की चलाती है, औरत चलाती है, और मुर्गी पालन, ड्राइविंग और सहायिका, सेविका और जितना भी दीदी है सब काम करती है। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने पूरे पंचायत क्षेत्र में अलग अलग चौराहे में हम लोगों ने CCTV का अधिस्थापन करवाया है। रात को महिलाएं निडरता से घूम सके, इसके लिए मैंने स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन मतलब पूरे रोड पे करवा रखा है। करीब 12,000 की आबादी वाला यह पंचायत वित्तीय समावेशन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी अव्वल है। कभी बीड़ी निर्माण जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक काम में लगी महिलाएं आज स्वरोजगार के बेहतर विकल्प अपनाकर संपन्नता की ओर अग्रसर है। ये ग्रामीण महिलाओं भी बहुत एक्टिव है यहाँ का दीदी लोग। पहले ही लोग का मुख्य रोजगार का साधन था सिर्फ बीड़ी बांधना,
अभी दीदी लोग हर तरह का रोजगार से जुड़े हैं। हम लोग का काम है सर गरीब दीदी को समूह में जोड़ना। ग्रामीण सभी को हम खाता खुलवाना है और ट्रांजेक्शन करना है, विड्रॉल और डिपॉजिट। काम मिला, लोन मिला खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी से दीदी बाड़ी हम सब्जी उब्जी लगाए, घर में कुछ सब्जी उब्जी बना खाए थे और उसके बाद बेचता था तो बाजार में बेचने का। यह पंचायत महिला हितैषी कार्यों की वजह से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश में उदाहरण बन चुका है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम को दिया है और कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास के बहुआयामी फायदे हैं। उन्होंने कहा कि यह पंचायत दूसरे पंचायतों के लिए मॉडल बनेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। इस पंचायत के नाम उपलब्धियों की लंबी कतार है जिसकी राष्ट्रीय फलक पर गूंज है। यहाँ की महिलाओं ने यह साबित किया है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। इस पंचायत ने देश को नई दिशा दिखाई है और यह साबित किया है कि महिलाओं के लिए अगर अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए तो वह विकास की लंबी लकीर भी खींच सकती है। बिहार की बाया नदी जो पूर्वी चंपारण से निकलकर गंगा में मिलती है, कभी गाद और जलकुंभियों की वजह से विलुप्त होने की कगार पर थी, बिल्कुल बुरी तरह से कचरे से पटी पड़ी थी। लेकिन जन सहभागिता की एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोग साथ आए और इस नदी को पुनर्जीवन मिला। छोटी नदियों का एक अहम योगदान होता है जो खेतों को हरियाली देती हैं, पर्यावरण को संवारती हैं और गांवों में समृद्धि व संतुलन लाती हैं और बड़ी नदी की धारा से जुड़कर उनका प्रवाह बढ़ाती हैं। इसी तरह बिहार की बाया नदी अपने क्षेत्र को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। ये नदी पूर्वी चंपारण से निकलकर लगभग 212 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के उत्तरी मैदानी इलाकों से बहती है और अंततः बेगूसराय जिले के पास गंगा नदी के निचले प्रवाह में विलीन हो जाती है। कुछ समय पहले गाद और जलकुंभी के कारण इसका प्रवाह कई स्थानों पर लगभग अवरुद्ध हो गया था। जिला प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन GIZ इंडिया, गैर सरकारी संगठन जैसे हेस्को तथा स्थानीय जन समुदाय के सहयोग से वैशाली और बेगूसराय जिलों में बाया नदी का पुनर्संरक्षण किया गया। डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। साथ ही बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा नदी लिंक के माध्यम से इसके जल प्रवाह को पुनः जीवंत और सुचारू रूप से बहाल किया गया। आज बाया नदी फिर से अपनी नई रफ्तार के साथ जीवन दायिनी धारा बनकर प्रवाहित हो रही है। इस नदी का यहाँ पर रिजुविनेशन जो है मायने रखता है, क्योंकि एक काफ़ी लंबे स्ट्रेच में इसका जो उड़ाही का कार्य हुआ है जन आंदोलन के माध्यम से, तो दैट इज़ समथिंग टू बी टोल्ड। जैसा नमामि गंगे के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि मिशन जलोदय के तहत जो डाइंग या डेड रिवर्स है उनका रिजुविनेशन किया जाना है, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ पर। वैशाली में प्रशासन, मनरेगा कार्यों और GIZ इंडिया के साथ साथ इस अभियान की असली ताकत स्थानीय समुदायों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। नियमित सफाई अभियानों और वृक्षारोपण के प्रयासों ने नदी को स्वच्छ, जीवंत और दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व में ये नदी जो है वो मृत हो गई थी, इसमें काफ़ी सिल्टेशन था और इसमें बहुत सारे जो खरपतवार जलकुंभी थे, तो इसमें फ्लो नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जन आंदोलन के माध्यम से और लोगों के प्रयास से और सरकार के प्रयास से इस नदी की उड़ाही का कार्य किया गया। बिहार के बेगूसराय में बाया नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रशासन, हेस्को और अन्य संस्थाओं के माध्यम से निरंतर जारी है। इस अभियान में स्थानीय महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वो जलकुंभी हटाने, नदी की सफाई और जल संरक्षण जैसे कार्यों के जरिए बाया नदी को फिर से जीवन देने में अहम योगदान दे रही हैं। यदि जलकुंभी को हम लोग हटा देते हैं तो जल को बचाया जा सकता है, इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया है। हम लोग हेस्को देहरादून के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं।
बाया नदी के पुनर्जीवन ने किसानों के लिए सिंचाई को अधिक सुलभ और भरोसेमंद बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और सूखे पड़े खेत फिर से हरियाली से भर उठे हैं, जिससे किसानों की आजीविका को नई मजबूती मिली है। छोटी सहायक नदियां ही बड़ी नदियों की जीवन रेखा होती हैं, जो गांव-गांव तक जल और जीवन पहुंचाती हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत ऐसी सहायक नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश भर में इन जलधाराओं को फिर से जीवंत किया जा सके। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के मोतीपुर गांव में, जो कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी गढ़ रहा है। जी हां, इस छोटे से गांव में किसी ने पिछले 4 सालों में कोई भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मंगवाया है। जी हां, यहां पर पशुपालक खुद ही गैस का निर्माण करते हैं, बायोगैस तैयार करते हैं और सभी घरों में मुहैया कराते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील का मोतीपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां 4 साल से नहीं मंगाया गया है कोई एलपीजी सिलेंडर। घर में ही बायोगैस का निर्माण करके किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 4 साल पहले मोतीपुर गांव के घरों में बायोगैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू हुई। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार की कोशिशों से 120 घरों में बायोगैस प्लांट लगाया गया, जिसके जरिए पशुपालक घर में ही बायोगैस का निर्माण कर उसका इस्तेमाल आत्मनिर्भर विकल्प के तौर पर कर रहे हैं। पशुपालकों ने बताया कि 40,000 की लागत वाले प्लांट में 30,000 की सब्सिडी सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दी गई है, वहीं 10,000 रुपए उनके द्वारा वहन किए गए। सरकार ने जो योजना चलाई, इससे हम बहुत खुश हैं और इससे हमारे को घरों में जो ये गैस से जो काम आता है, इससे पूरा काम हो जाता है बायोगैस से। कहेंगे इससे खाना बन रहा है हमारा, लगभग 8 सदस्य हैं हम, उससे पानी भी गर्म होता है, खाना बनता है, हमारा सब काम इससे ही होता है। लगभग एलपीजी 4 वर्ष से बंद कर रखा है हमने, और जब से ये लगा है हमारा दोनों टाइम का खाना इस पे पकता है। इस गांव में 4 साल से एक भी सिलेंडर नहीं आया। जिस घर में जो ये चल रहा है प्लांट है बायोगैस का, उस घर में अभी तक कोई नहीं आया और रेगुलर उसकी गैस बचती है और पड़ोसियों को भी देते हैं। गांव में सब्सिडी के रूप में इस प्लांट की कीमत कंपनी की तरफ से 40,000 रुपये आके गई है, तो इसमें सरकार की तरफ से 30,000 रुपया पर प्लांट के ऊपर सब्सिडी मिली, काश्तकारों से 10,000 रुपये राशि ली गई। बायोगैस के इस्तेमाल से जहां एक और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं उन्हें अतिरिक्त बचत भी हो रही है। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट को भीलवाड़ा डेयरी द्वारा खाद्य निर्माण के लिए 75 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जिसके माध्यम से पशुपालकों को प्रति माह 1800 से 2,000 रुपए की अतिरिक्त आय भी हो रही है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। इसके चलते वस्त्र उद्योग की इकाइयों में बड़ी मात्रा में एलपीजी की जरूरत होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बायोगैस को एलपीजी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की कोशिश हो रही है। किसान के लिए समझिए, उसके लिए भी एक बचत हो जाएगी बायोगैस से, और उनको निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो बायोगैस की तरफ अपने को बढ़ना चाहिए। मीथेन जैसी गैस जो ओजोन परत को खतरा है, वो भी इस गोबर से निकल के खत्म हो जाएगी, और बाकी का जो लिक्विड गोबर है वो वापस खेतों में डाला जा सकता है। तो आत्मनिर्भर भी बनेगा और बीमारियों से दूर भी होगा और गाय भी बचेगी। मोतीपुर गांव आत्मनिर्भर भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहां एक और पशुपालक बायोगैस के जरिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं अतिरिक्त आय से सशक्त भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में आसिंद तहसील के पशुपालक अपनी महती भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो इसी के साथ गुड न्यूज के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जल्द मिलेंगे, नमस्कार।